नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बनता हुआ घर का जो अब तक का छत के ढलाई से पहले तक का काम किया गया है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ और साथ में इसे बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है, इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को दे दूँगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर या फिर घर बना रहे हो तो आप इस बनते हुए घर को देख लीजिएगा। आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया है वो लग जाएगा। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर का साइड व्यू और फ्रंट व्यू के बारे में बताना चाहता हूं। तो इस घर के लिए जो साइड व्यू है वो 28 फीट का है और फ्रंट व्यू है वो 30 फीट का यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, अगर स्क्वायर फीट का बात कर लीजिए तो 840 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से इस घर का डिज़ाइनिंग है वो किया गया है। यहाँ से इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है, लगभग 5 फीट बाई 7 फीट का आसपास का मेन इंट्रेंस है। उसके साथ साथ इस घर के लिए हॉल है और वहाँ पे एक विंडो का प्रयोग भी किया गया। वो सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले चलते हैं घर के अंदर, उसके बाद जानेंगे हम लोग कि किस तरीके से कॉलम और बीम का प्रयोग यहाँ पे किया गया। तो दोस्तों, जैसे ही आप घर में एंटर करते हो तो आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हॉल के साथ डाइनिंग एरिया है। उसके साथ साथ वहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको इस घर के लिए जो किचन है उसका काम किया जाने वाला है। चलिए मैं आपको यहाँ पे चल के दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पे अब तक किचन स्लैब का कास्टिंग है वो नहीं किया गया है। देखिएगा तो विंडो वगैरह का काम किया गया है। उसके साथ ऊपर में एडजस्ट फैन वगैरह के लिए जगह यहाँ पे छोड़ा गया है। तो इस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसके साथ साथ देखिएगा तो सामने की तरफ जो दीवार है, बाहरी जो दीवार है उससे 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। ये आप देख सकते हो। साथ में जो बाहर का के साथ साथ जो अंदर का दीवार है उसे 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया। हालांकि ये जो आप दीवार देख पा रहे हो, जो बीच वाला दीवार है, कुछ ये वाला स्पेन यहाँ पे 10 इंच का काम है वो किया गया। इसके अलावा सारा जो दीवार है वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे घुसने के साथ जहाँ पे मेन एंट्रेंस है जस्ट उसी के बगल में आपको इस घर के लिए सीढ़ी का काम है वो किया गया है। ये आप देख सकते हो। इस घर के लिए सीढ़ी है, पहला फ्लाइट पार्ट थोड़ा लंबा रखा गया है। उसके बाद फिर लैंडिंग, उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर के छत पे चले जाते हो। उसके साथ साथ अगर आप देखते हो तो इधर आपको एक रूम मिलता है, फिर उधर दूसरा रूम मिलता है। उसके साथ साथ अंदर में देखिएगा तो आपको इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम का काम भी किया जा रहा है। वो सारा काम आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस घर के लिए पहला रूम है, सिंगल विंडो के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ और अंदर चलते हो तो आपको कुछ खाली जगह छूट जाता है, अपने अनुसार इसके यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम है वो किया जा रहा है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ साथ इधर आप देख सकते हो तो आपको इस घर के लिए मिल जाता है दूसरा रूम। चलिए मैं आपको यहाँ पे भी चलकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी सिंगल विंडो के साथ है वो काम है वो किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों, टोटल इस घर में आपको 2 रूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में आपको ये जो जगह था उसका पूजा रूम के जैसा उपयोग है वो कर सकते हो। यहाँ पे जो आपने छोटा सा जगह है वो देखा था, या फिर स्टोर रूम के जैसा भी उपयोग है वो कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बनता हुआ घर है। आप बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हो। छत के ढलाई से पहले तक का जो ब्रिकवर्क का काम किया जाता है, जो ईंट का जुराई किया जाता है, उसका काम यहाँ पे कर लिया गया है। कॉलम के बारे में जान लीजिए आप, घर के अंदर से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम का उपयोग इस घर के लिए किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ साथ 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। हालांकि लैपिंग जब आप करते हो कॉलम के लिए तो काफ़ी दिक्कत आता है, तब लास्ट में आप छोटा छोटा जो सरिया आप छोड़ दिए रहते हो। जो कभी भी आपको छत का ढलाई करना है तो छत के ढलाई से कम इस तरीक़े से 3 से 4 फीट आसपास तक का आपको सरिया वो निकालना चाहिए, जबकि आपको ऊपर तला में काम करवाना है। तो इस तरीके से छोटा छोटा सरिया देते हो तो लैपिंग में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ को आपको ध्यान है वो देना चाहिए। दोस्तों, इस घर के लिए जो कुर्सी बीम है अगर उसके बारे में जान लिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग 10 इंची बाई 10 इंची का ये कुर्सी वाला बीम है वो लगाया गया है। और ग्राउंड के लेवल से लगभग देखिएगा, यहाँ से आपको डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ, तो लगभग 3 फीट के आसपास तक का ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त है वो कर ले गया है। मिट्टी डाला हुआ है, इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस तरीके से मिट्टी का भराई यहाँ पे बाहर से भी कर लिया गया ताकि बाहर की तरफ दीवार फेंकने का समस्या नहीं आए। उसके साथ साथ सामने की तरफ भी एक अच्छा माहौल बनाने का कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये बनता हुआ घर था, एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है घर है। बात कर लिया जाए कि अब तक इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है, तो इस घर के मिस्त्री और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 4,30,000 रुपये के आसपास तक का खर्चा वो आ चुका है। और इस खर्चा में लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया। तो इस तरीके से बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।